नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हब में। मैं ऋषभ आनंद आपका करेंट अफेयर्स का सेशन लेके आऊँगा हर रोज़ इसी वक्त। तो आप लोग ध्यान से करेंट अफेयर्स क्वेश्चन को और डिस्कशन को सुनिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। तो हम विलंब ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका आंसर पहले से मैं कलर कर चुका हूँ। ये नागपुर में है। तो हमें पहले माइंड में कैच करना होगा कि आखिर नागपुर कैसे याद करें। तो एक जो है तरीका है, हम हर किसी पे एक एक तरीका अपनाते हैं जिससे कि कुछ याद हो जाए। तो हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ में शुरू होता है? तो नागपुर। हम लोग जानते हैं कि नागपुर संतरे के लिए बहुत फेमस है। तो संतरे भी बहुत अलग अलग किस्म की मिलती है, अलग अलग डीएनए के प्रकार होते हैं सबके। तो डीएनए को संतरे से संबंधित करके हम नागपुर याद रखेंगे। हाल ही में तो भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया? तो नागपुर। ठीक है, अब हम आगे की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर देख रहे हैं, जहाँ तक कि आप लोग समझ रहे होंगे, हरियाणा। हरियाणा ने राज्य की शिक्षा स्तर को बेहतर करने के लिए वहाँ मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की। वहाँ के सीएम खट्टर हैं, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छी योजना लाई और हरियाणा के शिक्षा स्तर को बढ़ाएगा। तो शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा कहाँ हुई? हरियाणा में। बहुत अच्छे दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ। ये बन्नी भैंस है, उसका बछड़ा पैदा हुआ, तो ये किस जगह हुआ? तो ये आपका आंसर है गुजरात। तो गुजरात में आप लोग अक्सर देखते होंगे, मतलब हम लोग जो आदमी लोग होते हैं, इनके बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब में रखे जाते हैं, टेस्ट ट्यूब रहते हैं। लेकिन यहाँ तक पहली बार ऐसा हुआ कि भैंस के बच्चे को भी टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में रखा गया। तो ये पहला कारनामा गुजरात में हुआ था। तो गुजरात के मोदी जी हैं, तो उनके यहाँ ही पहले बन्नी भैंस बछड़ा पैदा हुआ, जो कि टेस्ट ट्यूब में था। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? एक्चुअली क्या है ना, जलवायु परिवर्तन आजकल बहुत बड़ा समस्या हो गया है, जिसकी वजह से आजकल जैसे ठंड पड़ी तो बहुत ज़्यादा ठंड, या गर्मी पड़ी तो इतना ज़्यादा गर्मी की बहुत परेशान हो जाए लोग। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा को लेके सबसे पहले इजराइल ने इसको घोषित किया राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा, और इस पर वर्क भी कर रहा है। तो इजराइल के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूँगा। इजराइल एकमात्र यहूदी देश है जो कि अपना अस्तित्व खुद बनाया है, और वो अस्तित्व इसलिए बनाया है क्योंकि उसकी खुद की लड़ाई है। उससे उन्हें आसपास के बहुत सारे मुस्लिम कंट्री को भी परास्त किया ताकि वो खुद से जीत सके। और बहुत ही डेवलप और शिक्षित लोग होते हैं यहूदी, इस वजह से वो एकमात्र यहूदी देश है जो कि अभी तक टिके हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया? तो ये पश्चिमी तट कोंकण आप समझते होंगे, कोंकण का संबंध आप सीधा समझते होंगे
गोवा गुजरात का जो समुद्री तट कहलाता है उसको कोंकण तट कहते हैं। तो वही पश्चिमी तट है हमारा। तो उस पर सर्वप्रथम जो हुआ वो 2021 में कोंकण शक्ति अभ्यास हुआ, जो कि यूके के साथ, यूके नहीं यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड के साथ। तो कोंकण शक्ति 2021 त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास पश्चिमी तट पे हुआ। किसके साथ हुआ? तो यूके के साथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? तो वहाँ की सेना ने ऐसा किया। तो ये इसका आंसर है सूडान। दोस्तों, सूडान में प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, वहाँ की सेना सत्ता अपने हाथ में कर ली। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक युद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक युद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ये हमारे एशिया का ही देश है और ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब है जो कि युद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य किया। कब तक भाइयों? तो 2060 तक। खैर अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया। ये किस देश के थे? तो उस देश के विपक्षी नेता भी थे, राजनीतिक कैदी। इसका नाम था अलेक्सी नवाल्नी। फिर से नाम गौर से सुनिएगा, अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया। ये किस देश के हैं? तो रूस के हैं। किस देश के भाइयों? रूस के हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? आप लोग को बहुत अच्छे तरह से याद होगा कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो इसका विषय क्या था? इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। क्या था दोस्तों? डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। ये 24 अक्टूबर 2021 के विश्व पोलियो दिवस का थीम था, यानी विषय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? फीफा ने 2021 की नवीनतम रैंकिंग घोषित की है। इसमें भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग की घोषणा की है। तो हम उसके रैंकिंग के बारे में देखते हैं। तो इसकी रैंकिंग है 106। तो फीफा ने जो रैंकिंग दी है उसमें भारत का कितना स्थान है? 106 स्थान है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया? तो फिर से क्वेश्चन सुनिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है कोच्चि से गोवा। कोच्चि आपका केरला में पड़ जाता है और गोवा तो जान रही है, गोवा खुद ही राज्य है। वो उसका गोवा, कोच्चि से गोवा तक नौकायन दौड़ हुआ, जो कि आपको कर्नाटका बीच में पड़ती है, उसका भी तट रेखा से होते हुए गुजरती है। तो अमृत महोत्सव बनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ किया गया? तो कोच्चि से गोवा तक। बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटली मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो भारत के चुनाव आयोग ने एक डिजिटल मैपिंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
इसका नाम है गारुडा। गारुडा एक ऐप है जो कि आप जानते होंगे आजकल इंडिया में लगभग सब जगह डिजिटली वोटिंग होती है, तो उसके डिजिटली मैपिंग के लिए एक मोबाइल ऐप है जो कि आप घर बैठे चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो अभी पूरे देश में इसका विस्तार नहीं हुआ, बट इसका क्या नाम है, गरुड़ा। गरुड़ा ऐप मोबाइल ऐप है। खैर अच्छी बात है। वो अगली क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? हिम बोले तो बर्फ में रहने वाले तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? हिम तेंदुआ दिवस। बहुत ही अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके साथ कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें बैंक एसोसिएशन पार्टनरशिप में प्रवेश किया है, यानी कि पार्टनरशिप किया है? किसके साथ किया है? तो उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। किसके साथ किया दोस्तों? तो उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ किया है। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, एक दो बार रिपीट करेंगे तो ये माइंड में रह जाएगा। कौन सा है? उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर टाइम देना चाहूँगा। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया? तो इसका आंसर क्या है? उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ये है, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना? फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए, यानी कि राज्य प्रमुख के पद पे हमेशा रहती थी महारानी एलिजाबेथ उस देश में, लेकिन उसने राज्य प्रमुख के पद से हटा दिया गया और गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना। ऐसे वहाँ पहले महारानी एलिजाबेथ को ही राज्य प्रमुख माना जाता, लेकिन आज क्या किया इस देश ने, उसको मान्यता को ख़त्म कर दिया और अपना पहला राष्ट्रपति चुना। तो ये कौन सा है? बारबोडास। ये बारबोडास देश है जिन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया और अपने महारानी एलिजाबेथ के राज्य प्रमुख के पद से उनको हटा के अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। अब अगला क्वेश्चन है, अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत में किस तिथि को कोविड-19 टीकों का 100 करोड़ डोज पूरी की? सॉरी दोस्त, अभियान लिखा, अभियान होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों का 100 करोड़ डोज पूरा किया? तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, पॉइंट एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 11 अक्टूबर। किस दिन 100 करोड़ टीका पूरा किया? सॉरी 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को। तो अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के बाद भारत ने कोविड-19 के 100 करोड़ डोज को पूरा किया। किस डेट को? तो 21 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, 21 अक्टूबर 2021 को। अब अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा GSF, वैश्विक खाद्य सुरक्षा GSF सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक, आप लोग बहुत सारे रैंक याद किए होंगे जिसमें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें GSF यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है 71वां स्थान है। कितना स्थान है दोस्तों? 71वां स्थान।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत ने रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत ने रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो भारत में होगा रूसी फिल्म महोत्सव का महोत्सव मनाया जाएगा, तो उसके लिए राजदूत के रूप में भारत ने नियुक्त किया गया है, वो हमारे इम्तियाज़ अली साहब हैं, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के। तो वो इम्तियाज़ अली हैं, जिन्हें कि रूसी फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय राजदूत घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंसक मापक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों का आपातकाल घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण, आप समझ रहे हैं हिंसक मादक द्रव्य क्या है? यानी कि मदिरा की बात कर रहा है ये, जो कि मादक द्रव्य हो जाता है, यानी कि शराब की बात कर रहा है। इसके अपराध में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, जिसके कारण कि उस देश ने 60 दिन का एक आपातकाल की घोषणा कर दिया। तो ये देश है इक्वाडोर। कौन सा देश है दोस्तों? इक्वाडोर। तो इक्वाडोर ने क्या किया? हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा कर दी। अब मैं 19वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन तो हो गया इक्वाडोर। आखिरी क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, तो पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य के में कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश। आप लोग जानते होंगे कुशीनगर किससे संबंधित है? हमारे बहुत ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जो कि कुशीनगर से संबंधित हैं, कुशीनगर से। तो ये उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर, जहाँ की पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, वहाँ नया हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ। इस तरह दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेशन इस तरह खत्म होता है, और मैं अगले दिन फिर अगले 20 क्वेश्चन के साथ आऊँगा, और अच्छे क्वेश्चन के साथ आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए क्वेश्चन। तो इसे ज़रूर देखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं, और हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।